चैप्टर में कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर घूमने जाते हैं और इनका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लोनर माय पार्टनर माय मोटरसाइकिल। तो ये बताते हैं कि मेरा नाम जो है गौरव जानी है और ये जो है मोटरसाइकिल ये मेरी पार्टनर है, इसका नाम लोनर है। बट लोनर इज़ नेवर लोनली, वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। मगर जो लोनर है, देखिए लोनर का मतलब होता है जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, मगर ये कहते हैं गौरव कि जो है लोनर कभी लोनर अलग नहीं रहती, अकेली नहीं रहती, क्योंकि हमेशा हम लोग दोनों जो लोग हैं साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी। तो मैं और मेरी मोटरसाइकिल वेट करते रहते हैं कि कब हमें चांस मिलेगा कि जो बिजी सी सड़कें हैं, इतनी भीड़ भाड़ भरी जो जगह है, वहाँ से हमें थोड़ा अलग को जाने को मिल जाए। बिजी क्राउडेड एंड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। तो मुंबई की जो क्राउडेड भीड़ भरी, बिजी मतलब बिल्कुल जो एकदम व्यस्त होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम नहीं होता ज़्यादा फ्री रहने का। नॉइजी मतलब बहुत ही आवाज़ वाला जो शहर है मुंबई, इससे हम लोग कहीं अलग को चले जाएं। वी लाइक टू ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। और हमें बहुत पसंद है हमारा जो वंडरफुल कंट्री है, इतना अच्छा सा देश है, इसके अलग अलग जगह घूमना मुझे और मेरी लोना को बहुत पसंद है। लेट मी टेल यू अबाउट आर अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। तो जो इंडिया की हाईएस्ट रोड पे जाते हैं जर्नी के लिए, उसकी ये कहानी हमें बताते हैं। गेटिंग रेडी, तैयार होते हैं। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। इस जर्नी में लगभग 2 महीने लगे। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। और मुझे 2 महीने में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी की सारी मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे रखनी पड़ेगी। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। तो मैंने प्लान किया कि क्या क्या चाहिए और कलेक्ट कर ली सारी चीज़ें जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट। एक छोटा सा टेंट पैक किया मैंने। स्लीपिंग बैग मतलब जब रास्ते में सोते हैं, जैसे कि जो ट्रैवलर्स होते हैं ना या ठंडी जगहों पर, तो स्लीपिंग बैग्स टाइप के होते हैं, इनका छोटा सा बेड आप समझ लीजिए, वो पैक किया। प्लास्टिक की शीट्स, वार्म क्लोथ्स, फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज। और खाना जो कुछ दिनों तक ताज़ा रहे। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल। और पेट्रोल की एक्स्ट्रा कैन और कैमरा मैंने अपने साथ लिया। Loner and I left Mumbai, passing through small villages and towns of महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान to reach Delhi। तो लोनर और मैं निकल पड़े मुंबई से। छोटे छोटे हम लोगों ने गांव पास किए, शहर पास किए, महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के, और हम लोग फिर दिल्ली पहुंच गए। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। और मुझे 3 दिन लगे 1400 किलोमीटर को कवर करने में, जो मुंबई से दिल्ली का रास्ता था। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन द दिल्ली। और मैं सोच रहा था कि कुछ मुझे नया अलग दिखेगा दिल्ली में। बट द दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। मगर दिल्ली तो बिल्कुल सेम मुंबई जैसी ही लगती थी। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट द सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। और मैं थक चुका था। इतनी सारी चीज़ें मतलब जो बिल्कुल सेम सी होती हैं, सीमेंट के बने हुए घर, ईंटों से, ग्लास से, स्टील से, इन सब चीज़ों से सारे के सारे घर बने होते हैं मुंबई में भी और दिल्ली में भी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। और मैं सोचने लगा कि मतलब आगे क्या होगा मेरी जर्नी में। फिर मैं चल पड़ा। आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज। और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे वुडन हाउसेज, लकड़ी के घर देखने के लिए मिलेंगे। हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड दोज कवर्ड विद स्नो। और हाउस जिनकी रूफ स्लोपिंग होगी। देखिए स्लोपिंग इस टाइप का कुछ होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ बना के। देखिए ऐसे करके ना जो स्लोप होता है, जो कुछ सीधा नहीं होता ना, टेढ़ा सा होता है, वो हमारा स्लोप होता है। तो ये कहते हैं जो वुड के घर होंगे, लकड़ी के बने हुए, जो स्नो से कवर्ड होंगे, मतलब बर्फ़ से ढके हुए होंगे, और इस तरीके के घर उन्हें देखने के लिए मिलेंगे जो उन्होंने पहले सिर्फ बुक्स में देखे थे और अपने सच में देखने के लिए मिलेंगे। आई पैक मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। और दिल्ली में मैंने और भी चीज़ें मतलब पैक करी जो भी इन्हें ज़रूरत होगी, और इन्होंने आगे बढ़े फिर ये 2 दिन। इन 2 days वी वर इन मनाली। और दिल्ली से 2 दिन में हम लोग जो थे कहाँ पर थे, मनाली में। हम लोग कौन है यहाँ पे, गौरव हैं और उनकी जो बाइक है लोना, वो। आई वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। और मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग सा लग रहा था, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा सा लग रहा था, ताजगी भरा सब कुछ, जब मैं माउंटेन्स में, पहाड़ों में पहुँच गया था और हवा जो थी वो एकदम साफ़ थी। नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन। और अब जो है असली जो है ना रास्ता, असली जो मेरी जर्नी है, यात्रा है, वो स्टार्ट होने वाली है। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह इन लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पथरीली सड़कें हैं, मुश्किल भरी सड़कें हैं, वो मुझे क्रॉस करनी पड़ेंगी लद्दाख, जो लेह है, वहाँ पहुँचने के लिए। अब मेरा नया घर, ये देखिए टेंट हाउस है।
और देखिए इनकी जो बाइक है कितना सारा इन्होंने सामान इस पे लादा हुआ है, रखा हुआ है। अब न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। लोनर और मैं हर दिन जो है हम दोनों बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंस को क्रॉस कर रहे थे। ऑल आई नीडेड वॉज गुड फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और किसकी ज़रूरत थी मुझे? एक अच्छे खाने की ज़रूरत थी और एक टेंट की ज़रूरत थी मुझको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। ठंडी जो रातों में हवाएं चलती है ना, उससे खुद को बचाने के लिए मुझे टेंट की और अच्छे खाने की ज़रूरत थी। माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। और मेरा नायलॉन का जो टेंट था, नायलॉन एक कपड़ा होता है, उसका जो टेंट था वो इतना छोटा था कि मतलब मुश्किल से ही मैं उसमें फिट हो पाता था। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू द सनराइज। और लोनर जो है मेरी बाइक, वो बाहर खड़ी थी जैसे कि हमें गार्ड कर रही हो, और ब्रीज जो थी ठंडी हवा और बर्ड्स की आवाज़ से मेरी सुबह सुबह नींद खुली। फिर अब आता है कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह। अब उनका जो टेंट हाउस था उसमें सोने के बाद फिर फाइनली ये लोग जो हैं दोनों लेह पहुंच गए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। और ये कहते हैं पहली बार इन्होंने ऐसा इलाका देखा था। हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। हाई मतलब काफ़ी ऊंचाई पे, ड्राई सूखा, फ्लैट बिल्कुल समतल, जिसको कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश पड़ती है। हेयर देयर आर हाई स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। और यहाँ पे हाई मतलब बहुत ही ऊंची ऊंची जो हैं वो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, और स्नो केप्ड माउंटेन्स हैं मतलब पहाड़ों पे जो है बर्फ़ जमी हुई है। और इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस। और लेह में मैंने देखा कि मतलब क्वाइट स्ट्रीट थी, मतलब सड़क जो थी बिल्कुल शांति थी उसमें, और वाइट कलर के घर थे। आई रोड स्लोली, मैं धीरे धीरे जो है अपनी बाइक को चला रहा था। मैंने पाया ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, काफ़ी सारे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे थे। दे कॉल आउट जूली जूली। जूली जूली का मतलब होता है लद्दाख में वेलकम वेलकम, वो मेरा स्वागत कर रहे थे। और दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनर, एवरीवन वांटेड मी टू कम टू देयर होम। और सब लोग बहुत ही अमेज्ड हो गए, मतलब बहुत ही हैरान से हो गए, खुश से हो गए मेरी लोनर को देख के, मेरी बाइक को देख के, और सब चाहते थे कि मैं उनके घर जो है वो आऊँ। ठीक है, फिर ये आ गया फिर एट होम विथ ताशी। तो ताशी जो था एक बच्चा, वो मुझे ड्रैग करके ले गया अपने घर की तरफ। और वो बिल्डिंग थी, उनका जो घर था जिसमें 2 फ्लोर थे। हाउस जो है वो पत्थरों का बना हुआ था, और वो जो है किसके ऊपर, विच वॉज कैप्ट वन ओवर द अदर। और एक के ऊपर एक करके पत्थर करके रख के बने हुए थे, और उस पर ही घर बना हुआ था। और वॉल्स जो थी वो कोटेड थी थिन लेयर ऑफ मड एंड लाइम। मड मिट्टी और लाइम जो होता है ना चूना, उससे मिल करके जो दीवार है उसको पोता गया था, मतलब कवर किया गया था, जैसे हमारे यहाँ पे पेंट करते हैं ना, इसी तरीके से। हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। तो हाउस ऐसा लग रहा था अंदर से जैसे कि कोई शेड हो। शेड का मतलब होता है जैसे कि कोई, आप किसी भी चीज़ को शेड कह सकते हैं जिसके ऊपर एक छत हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हे रखा हुआ। हे मतलब जैसे कि वो होता है घास खाने के लिए, जैसे जानवरों के खाने के लिए जो घास होती है ना, चारा जानवरों का, वो काफ़ी सारा वहाँ पे स्टोर किया गया था। वी टुक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। फिर नीचे की तरफ तो चारा वगैरह रखा हुआ था। फिर हम लोगों ने वुडन स्टेप्स मतलब लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, उस पर चढ़े हम, और फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर वाले जो कमरा था उसमें पहुँच गए। दिस इज़ वेयर वी स्टे एक्सप्लेन ताशी। ताशी बताता है कि हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे जानवरों का जो है खाना रखा जाता है, और बाकी जो दूसरी नेसेसरी चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। कई बार जब बहुत ठंड हो जाती है तो हम लोग डाउन स्टेयर नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर बताते हैं आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। जो ये हैं गौरव बताते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में कोई भी इन्हें विंडोज़ देखने के लिए नहीं मिली। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। और रूफ जो है, दीवार है, उसमें जो ट्री का ट्रंक होता है, मतलब पेड़ का जो तना होता है ना, उसका इस्तेमाल किया गया था ताकि जो रूफ है, जो छत है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ताशी जो बच्चा था, फिर उसने गौरव को वो लेके गए अपने घर की छत पे, और वहाँ से वो कहते हैं व्हाट अ व्यू, कितना खूबसूरत व्यू था। आई कुड नॉट सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। मेरे को हर जगह फ्लैट रूफ, क्योंकि वो लोग जिस छत पे चढ़े थे वो फ्लैट थी, मतलब प्लेन रूफ थी, ऐसे करके इस तरीके की प्लेन रूफ थी, है ना। तो वो कहते हैं कि हर तरफ मुझे प्लेन रूफ नहीं दिख रही थी। ऑन सम क्या था कि चिली वर ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो गॉन। तो कहीं पर जो है लाल मिर्ची सूख रही थी, कहीं पर पम्पकिन्स मतलब कहीं पर कद्दू रखे हुए थे, कहीं पर येलो कॉर्न भुट्टा होता है ना वो रखा हुआ था।
और कहीं पर क्या हुआ था, स्टैक्स ऑफ पैडी और चावल के वो रखे हुए थे, मतलब गट्ठे में बहुत सारे चावल तरीके के रखे हुए थे। और कहीं पर काऊ डंक जो होता है ना, गाय के गोबर से जो उपले बनाते हैं, काऊ डंक केक्स, वो रखे हुए थे छत पर सूखने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर देम फॉर विंटर व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ताशी बताता है कि छत हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते हैं उनको हम जो है, सॉरी, सर्दियों में नहीं मिल पाते, जब बहुत ठंड पड़ती है ना तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है नहीं मिल पाते हैं, तो गर्मियों में ही उनको सुखा करके रख लिया जाता है ताकि विंटर्स में उनका इस्तेमाल कर लिया जा सके। फिर आगे है इसमें, एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ड स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ हिज पीपल। तो उसमें मतलब वो छत पे खड़े हुए थे तो वो देखते हैं कि किस तरीके से घर का हर पार्ट जो है बनाया गया है, वहाँ के लोग जो है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड। और फिर अब मेरे को समझ में आ रहा था कैसे जो मोटी मोटी दीवारें थी और वुड का फ्लोर था, लकड़ी का जो फर्श था और लकड़ी की जो छत बनाई हुई थी, किस तरीके से इनको ठंड से बचाती थी। अब पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब लोग जो बिल्कुल दुनिया के टॉप पर, ऊंचाई पर रहते हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर, अब वहाँ से लेह लद्दाख से जाते हैं और कहते हैं कि और मैं हायर और ऊपर जाना चाहता हूँ। लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स, और मतलब मैंने और ऊपर जाने का सोचा कि मैं और हाइट पर जाऊँगा और ऊंचे पहाड़ों पर, मगर लोनर को मतलब काफ़ी बुरा टाइम रहा लोनर के लिए, क्योंकि वो सड़क पे अच्छे से बनी हुई नहीं थी, पथरीली सड़क थी और माउंटेन की रोड थी। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और कई जगह पर तो रोड थी ही नहीं। आई वॉज मूविंग टुवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग, और रॉकी प्लेन्स जो थे, प्लेन का एरिया था मगर पथरीला प्लेन का इलाका चांगथांग का जो था, मैं उसकी तरफ को मूव कर रहा था, और वो 5000 मीटर की हाइट पे था। हमारे जो प्लेन्स होते हैं ना वो सी से अराउंड 200 मीटर, बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए एक पहाड़ी की हाइट होती है 5000 मीटर, और इतनी ऊंचाई पर ये अपनी बाइक से घूम रहे थे। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और इतनी ऊंचाई पर सांस ले पाना भी ढंग से मतलब मुमकिन नहीं हो पाता है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, और मेरे को इस वजह से सर दर्द होने लगा था क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होती है, और वीक सा फील होने लगा था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर, और धीरे धीरे मगर मुझे आदत हो गई कि इस तरीके की हवा में कैसे सांस ली जा सकती है। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वेंडरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट, और कई दिनों तक हम वेंडर करते रहे। वेंडर करने का मतलब है हम घूमते रहे इस इलाके में और एक भी इंसान हमें देखने के लिए नहीं मिला। कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई मैकेनिक नहीं थे, ओनली ब्लू स्काई एंड मेनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, सिर्फ नीला आसमान था ऊपर और बहुत ही खूबसूरत लेक हर तरफ। मैनी डेज एंड नाइट पास, कई दिन और कई रातें बीत गई। लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, और हम दोनों जो है आगे बढ़ते गए। सडनली एक सुबह मैंने देखा कि मतलब ग्रासी लैंड सा मुझे फील हुआ, काफ़ी सारे शीप से, मतलब घास वाले मैदान। इससे पहले तो इन्हें पथरीले ही मतलब माउंटेन्स पे घूम रहे थे, अभी इन्हें घास के मैदान दिखे जहाँ पे बहुत सारी शीप्स थी, गोट्स थी, वो ग्रेस कर रही थी। ग्रेस का मतलब होता है चारा, मतलब चरना होता है ना, कि गाय भैंस चल रही हैं, घास खा रही हैं, तो वही है। शीप और गोट्स क्या करते, ग्रेज कर रहे थे। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, और मैंने कुछ टेंट देखे कुछ दूरी पे। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस, और मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं और इतनी दूर पर ये लोग मतलब कैसे रह रहे हैं। द चांगपा, अब चांगपा पे ये लोग पहुँचते हैं। फिर जब वहाँ पे वो जो ग्रास का लैंड होता है जहाँ पे शीप्स वगैरह चल रही होती है, वहीं पे जाते हैं। वो कहते हैं देयर आई एम एट नामग्याल एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा, वहाँ पे मैं नामग्याल से मिला और चांगपा के बारे में मुझे जानने को मिला। ट्राइब लिविंग इन द माउंटेन, तो चांगपा एक ट्राइब है, एक कबीला है जो पहाड़ों में रहता है। चांगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 5000 पीपल, और इसमें लगभग 5000 लोग हैं। चांगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद द गोट्स एंड शीप, और चांगपा जो है हमेशा घूमते रहते हैं अपने गोट्स के साथ, अपने शीप्स के साथ, अपने भेड़ बकरियों के साथ, हमेशा ये लोग मूव पे रहते हैं, घूमते रहते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दे नीड, और शीप से और गोट से उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिन भी चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है। मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स, तो दूध पीने के लिए, मीट खाने के लिए, स्किन
जो है भेड़ बकरियों की उससे टेंट बनाते हैं, और कोट और स्वेटर्स भी वूल जो लगती है शीप पे उससे ले लेते हैं। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर, उनके जो गोट्स और शीप्स हैं उनके मतलब ट्रेजर हैं, उनके खजाने हैं। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल्स इट इज़ कंसिडर्ड मोर रिच एंड इम्पॉर्टेंट, जिस फैमिली के पास ज़्यादा जानवर होते हैं उसको ज़्यादा रिच और ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। तो यही जो हैं कौन लोग हैं, चांगपा लोग, ये पश्मीना वूल जो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, जो कि बहुत हल्की होती है और बहुत ही गर्म होती है, ये यहीं से चांगपा जो पीपल हैं यही इसको बनाते हैं। चांगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। तो चांगपा हैं जो वो ऊंचे ऊंचे बहुत ही ठंडे इलाकों में अपनी गोट्स को जो है चराते हैं, ताकि उनका जो फर आए वो बहुत ही सॉफ्ट आए। they stay high up on these mountains in a very difficult conditions because this is where these goats can live। और ये लोग जो इंसान हैं, चांगपा लोग जो हैं, ये सारे के सारे बहुत ही ठंडे इलाकों में रहते हैं, क्योंकि इनकी जो गोट्स हैं वो ठंडे इलाकों में ही रह सकती हैं, और इनकी लाइफ, इनकी ज़िंदगी और इनकी लाइवलीहुड, इनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनके जो लाइवलीहुड है वो इन्हीं गोट्स पे डिपेंड करती है। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, और मैंने अपनी बहुत ही कम बिलोंगिंग्स जो है, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, बहुत ही कम सामान मैंने अपना मोटरसाइकिल पे रखा हुआ था। बट द चांगपास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स, और जो है चांगपा लोग जो है अपने याक्स पर और अपने हॉर्सेस पर, अपने घोड़ों पर सब कुछ रखे रहते हैं जिन भी चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, और इन लोगों को सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है अपना सारा सामान पैक करने के लिए और आगे बढ़ जाने के लिए। और विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स एट अ चोजन प्लेस, द लगेज इज अनपैक्ड एंड देयर होम्स आर रेडी। और बहुत ही कम समय लगा करके ये लोग अपने टेंट को बिल्कुल लगा लेते हैं जिस भी जगह जहाँ पर इन्हें लगाना होता है। लगेज का मतलब होता है सामान, अपना सारा सामान अनपैक कर देते हैं, खोल लेते हैं, और इनके घर जो है वो तैयार हो जाते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेंड नामग्याल एज ही लेट मी टू द बिग कोन शेप टेंट, और वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। और उनका जो टेंट था वो कोन शेप का था। कोन शेप आपको पता है ना, देखिए इस टाइप का जो टेंट होता है ये कोन शेप होती है, तो इस शेप का टेंट था उनका। दे कॉल देयर टेंट रेबो, और उनके टेंट को वो क्या बोलते हैं, वो अपने टेंट को रेबो बोलते हैं। याक हेयर इज वूवन टू मेक स्ट्राइप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर, और याक जो होता है, जो जानवर होता है उसके काफ़ी लंबे लंबे से बाल होते हैं, उसके बालों को जो है बुना जाता है और उससे ये लोग टेंट बनाते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ये जो है टेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, और ये जो ठंडी तेज हवाएं होती हैं इससे इनको बचा लेते हैं। आई सॉ दैट द स्ट्राइप्स वर टाइटली टाइड विथ 9 sticks, और 9 स्टिक्स से, 9 स्टिक मतलब 9 डंडियों से जो टेंट है उसको लगाया जाता है। द ग्राउंड को डक किया जाता है, मतलब डक करने का मतलब होता है खोदना, ग्राउंड को खोदा जाता है लगभग 2 फीट डीप, मतलब 2 फीट की गहराई तक खोदा जाता है, और टेंट को वहाँ पर लगा दिया जाता है। वर्ल्ड फेमस पश्मीना के बारे में हमें ऑलमोस्ट, देखिए अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, काफ़ी थोड़ा बड़ा चैप्टर है बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन में ये। हाँ, तो इसमें हमें यहाँ पर दिया पश्मीना मतलब फूल जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है, बहुत ही गर्म ये शॉल होता है पश्मीना का, और 5000 मीटर से ऊपर की हाइट के जो माउंटेन्स होती है वहाँ पर हमें पश्मीना का जो शॉल है वो दिखता है। मतलब पश्मीना जो शॉल है वो बनाया जाता है गोट की जो वूल वगैरह होती है उसकी हेल्प से। तो फिर वही है कि एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट, मतलब जैसे कि मैंने टेंट में आगे मतलब पैर रखा, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बिल्कुल मतलब सीधा खड़ा हो पा रहा हूँ। इट वॉज़ नॉट लाइक माई टेंट, मतलब इनका जो टेंट था, जो गौरव ने टेंट बनाया था वो तो काफ़ी छोटा था हाइट में, और ये जो चांगपास से इनका जो टेंट था वो तो काफ़ी ऊंचा था और इसमें ये अच्छे से खड़े हो पा रहे थे। आई ऑल्सो सॉ दैट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। तो वो कहते हैं कि मेरा जो मुंबई का फ्लैट है, रेबो का जो एक टेंट था वो इतना बड़ा था जितना कि मेरे मुंबई का फ्लैट है। इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 वुडन पोल्स इन द मिडिल, और मिडिल में बीच में 2 वुडन के पोल्स, मतलब पोल्स होते डंडे, तो 2 लकड़ी के डंडे टेंट के बीचों बीच इन्होंने लगा रखे थे। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक ऑफ द चूल्हा, इसी में चूल्हा
भी होता है ना खाना बनाने के लिए, तो ओपनिंग थी, मतलब बाहर ऐसी खुली सी जगह बना रखी थी ताकि चूल्हे का जो धुआं है वो बाहर की तरफ निकल जाए। नामग्याल ने बताया कि डिज़ाइन जो है टेंट का वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, 100 नहीं, हज़ारों सालों से भी ज़्यादा पुराना है। और टेंट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं चांगपास को इतनी कड़क ठंड से। How cold must it be in winters? The temperature drops many degrees below zero. The wind blows at 70 km per hour. Imagine if you were on a bus which was going at this speed, how far from your house would, मतलब अब इसमें यह है कि देखिए इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में कि जो टेम्परेचर है वो माइनस से बहुत ही ज़्यादा नीचे पहुंच जाता है। विंड की स्पीड और हवा जितनी तेज़ चलती है वो 70 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। आप 70 किलोमीटर पर आवर से चलाएंगे ना तो आप मतलब अब देखिए, अब 1 किलोमीटर इतनी जल्दी आप ट्रैवल कर लेंगे। 70 किलोमीटर की से तो कार या फिर बाइक चलती है तो वो भी काफ़ी अच्छी तेज़ होती हैं, तो इतनी तेज़ जो है वहाँ पे हवाएं चलती हैं। नियर द रेबो देयर वॉज अ प्लेस, रेबो टेंट के नाम का था इनका, चांगपास का जो टेंट है उसका नाम रेबो होता है। देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स, रेबो के पास ही शीप्स और गोट्स रखते हैं। कॉल चांगपा, इसको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं, जहाँ पर अपने शीप्स को और गोट्स को रखते हैं। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन, जो वॉल होती है, दीवार होती है लेखा की, वो स्टोन से, पत्थरों से बनती है। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल, हर फैमिली जो है एक स्पेशल सा मार्क छोड़ देती है अपने एनिमल्स के ऊपर। वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ लेखा, और लेखा के अंदर से वुमेन और जो यंग गर्ल्स हैं वो अपने एनिमल्स को बाहर निकाल देती हैं, क्योंकि हर फैमिली का अपने एनिमल्स पे एक स्पेशल सा मार्क होता है। फॉर चांगपा देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, और चांगपास के लिए एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इनकी लाइफ का। अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो इनकी लाइफ ही नहीं होगी, है ना। तो यही है इसमें। अब देखिए टुवर्ड्स श्रीनगर, अब ये यहाँ से चांगपा वाले जो इधर वाला रीजन था वहाँ से जो गौरव हैं अब वो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। आई स्पेंड अ फ्यू डेज विद चांगपास बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, मतलब कुछ दिन मैंने चांगपास के साथ बिताए बट मुझे अब वहाँ से निकलना पड़ा। My return journey would take me away from this special part of the world towards town which looked like a totally different world। और अब मेरी जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, और अब मैं यहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी वापस अपने मतलब एक दूसरी दुनिया की तरफ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले से अलग रास्ता मैंने लिया और मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। करगिल वाला जो रास्ता है उससे होकर के मैं श्रीनगर को जा रहा हूँ। आई सो मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, और मैंने बहुत ही अमेजिंग अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स और अलग तरीके के घर वहाँ पर देखे। और कुछ दिनों तक मैं कश्मीर में रुका और मैं अमेज रह गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ के घर देख के, और जैसे उन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया हो। सम हाउसेज आर ऑन माउंटेन वाइल सम आर ऑन वाटर, कुछ जो घर थे वो तो माउंटेन्स पे थे, पहाड़ों पे, और कुछ पानी पर भी थे। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज, तो बहुत सारी पिक्चर्स ली। देखिए ये बोट्स हैं पानी पे, और देखिए हाउस बोट्स, मतलब जैसे घर हैं पानी के ऊपर, और ये जो ब्यूटीफुल कार्विंग जो बनाई गई थी बोट हाउसेस पर, और जो घर हैं कश्मीर में, और ये भी ओल्ड हाउसेस जो हैं कश्मीर के उनकी फ़ोटोज़ जो हैं इन्होंने ले रखी हैं। फिर अब यह है, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज एंड लाइफ स्टाइल। फिर कहते हैं कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब मैंने नहीं सोचा था कि एक ही स्टेट में, मतलब जम्मू कश्मीर में, इतने अलग अलग तरीके के इलाके होंगे और इतने अलग अलग तरीके के घर होंगे। आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन अ माउंटेन्स इन ले एंड अनदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। श्रीनगर में पानी में रहने का एक्सपीरियंस जो बोट हाउसेस थे, और लेह के घरों में रहने का एक्सपीरियंस पहाड़ों पर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट, और किस तरीके से दोनों इलाकों में घर बनाए गए हैं वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ का जो इलाका है उसको सूट करने के लिए। रिटर्न जर्नी अभी कर रहे हैं। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, अब फिर से आगे बढ़ने का समय है, मतलब अपने घर वापस पहुँचने का। जम्मू कश्मीर में मतलब ऐसे घर थे जैसे मुंबई में देखने के लिए भी मिल जाते हैं, सीमेंट के, ब्रिक के, स्टील के और ग्लास के। हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। श्रीनगर लेह मतलब इस तरीके के घर नहीं थे जैसे वहाँ पे श्रीनगर और लेह में देखने के लिए मिलते थे। श्रीनगर में भी वैसे काफ़ी सारे घर नॉर्मल पैटर्न के मिलते हैं सीमेंट वाले, मगर मोस्टली जो है वो वुडन और बहुत ही अलग अलग तरीके के घर वहाँ के क्लाइमेट को चूज़ करते हुए बनाए जाते हैं।
आफ्टर लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। इतने लंबी जर्नी के बाद लोनर और मैं अब मुंबई पहुंचने वाले हैं और मेरा दिल जो है वो काफ़ी भारी हो रहा है। माई हार्ट फेल्ट हैवी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी मोटरसाइकिल भी वापस नहीं आना चाहती। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड सो मैनी न्यू थिंग्स। मैं खुश हूँ कि मैंने लर्न सीखी और एक्सपीरियंस की इतनी सारी नई चीज़ें। आई हैड ऑल्सो बॉट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और अपने मैं कैमरे में बहुत सारी अलग अलग जो मेरी मेमोरीज थी, यादें थी,